हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। इससे पहले लेक्चर में हम लोग डाइपोल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग स्पिन डाइपोल मोमेंट देखे कि कैसे निकालते हैं किसी भी एटम्स का। अगर वो आपका एटम्स दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे स्पिन डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे हम लोग देखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसके जितने टाइप का था उसके बारे में डिस्कस किए थे। सेम वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है क्लासिफिकेशन, कौन कौन है। फर्स्ट टाइप का डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फोर्थ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। और फिफ्थ है आपका एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। पांच टाइप के में हम लोग पांच टाइप का देखेंगे कि क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक मटेरियल 5 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन है। एक है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड क्या है मेरा फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ फेरी मैग्नेटिक और फिफ्थ क्या है एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसमें से जो डायमैग्नेटिक होता है जिसके पास क्या होता है कि परमानेंट डाइपोल्स नहीं होता है, तो इसके पास क्या होता है नो परमानेंट डाइपोल्स। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके पास परमानेंट डाइपोल्स नहीं होता है। अगर परमानेंट डाइपोल नहीं है इसका मतलब इसके पास मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा इस पे क्या होता है मैग्नेटाइजेशन मतलब एम एंड काई एम, मतलब मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। एक मैग्नेटाइजेशन और दूसरा मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, इसके पास क्या होता है कि परमानेंट डाइपोल्स होता है, परमानेंट डाइपोल्स प्रेजेंट। इस जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक ही ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास कोई भी परमानेंट डाइपोल्स नहीं होता है। अगर परमानेंट डाइपोल्स नहीं होता है जिससे कारण क्या होता है ये इसका मैग्नेटाइजेशन होता है और सस्पेक्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, वो क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कभी भी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी जितना भी मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो या फेरी हो या एंटी फेरो हो, ये टोटल चार है। वो क्या होगा जिसके पास क्या होता है परमानेंट डाइपोल्स होता है। अगर परमानेंट डाइपोल्स प्रेजेंट है इसका मतलब कि ये क्या इस पर डिपेंड करेगा मैग्नेटाइजेशन एंड सस्पेक्टिबिलिटी काई एम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें क्या कि क्लासिफिकेशन क्या है मैग्नेटिक मटेरियल का और वो किस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन देखें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, सबको ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए थे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल को बारे में, जितने क्लासिफाइड किए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं
diamagnetic मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल में अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि इसके पास कोई परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, दीज materials do not have permanent dipoles। इसके पास कोई भी परमानेंट डाइपोल्स नहीं होता है। अगर इसके पास परमानेंट डाइपोल्स नहीं है, इसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डाइपोल्स को ही बताता है मैग्नेटाइजेशन कि कितना डाइपोल्स प्रेजेंट है, डाइपोल्स के बारे में ही बताता है क्या। अगर डाइपोल्स नहीं रहेगा तो मैग्नेटाइजेशन भी नहीं होगा। जैसे पोलराइजेशन हम लोग देखे थे, अगर डाइपोल्स नहीं था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, उसके पास पोलराइजेशन नहीं रहता था। वैसे ही क्या है कि अगर इसके पास डाइपोल्स परमानेंट डाइपोल्स नहीं है, इसका मतलब इसके पास मैग्नेटाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, द spontaneous मैग्नेटाइजेशन इज जीरो। इसके पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास कोई परमानेंट डाइपोल्स नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या था, परमानेंट डाइपोल्स नहीं था तो क्या था, मैग्नेटाइजेशन, the magnetization and magnetic susceptibility। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है, ब्रैकेट में M, एंड मैग्नेटिक susceptibility chi m is independent of टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। क्यों, बिकॉज ऑफ, कारण क्या है इसका इंडिपेंडेंट होने का, बिकॉज ऑफ absence of permanent dipoles, absence of permanent dipoles। इसके पास क्या है, परमानेंट डाइपोल नहीं है, इसलिए क्या है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। कौन कौन, मैग्नेटाइजेशन होगा तो उसके पास सस्पेक्टिबिलिटी होगा, मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, सस्पेक्टिबिलिटी भी नहीं होगा। अब देखो फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम देखें। पहला पॉइंट क्या देखें, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आप लोग को पूछा जाए कि व्हाट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कैसे फिर आगे होगा कि कैसे ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहता है, ये हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या है, 3 पॉइंट देख लिए कि दिस मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, और थर्ड क्या है, मैग्नेटाइजेशन एंड सस्पेक्टिबिलिटी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। These materials, फोर्थ पॉइंट लिखे, these materials repels magnetic flux lines। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, वो कभी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वो क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है, रिपेल करता है। Therefore, जिससे कारण क्या होगा, सस्पेक्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी काइम इज निगेटिव एंड
स्मॉल, मतलब काइम क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ डायमैग्नेटिक ही ऐसा मटेरियल है जो क्या होगा, काइम जिसका क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब सस्पेक्टिबिलिटी उसका क्या होगा, निगेटिव होगा एंड स्मॉल होगा, ठीक है, निगेटिव होगा। बाकी किसी भी केस में या वो पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो या फेरीमैग्नेटिक हो या आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, सब में क्या होगा, सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, निगेटिव। अगर हम लोग तीनों का बात करें उसमें सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब कि डायमैग्नेटिक ही ऐसा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा मटेरियल जिसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है वो निगेटिव होता है, तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। अभी तक हम लोग क्या देखे, डायमैग्नेटिक में क्या प्रॉपर्टी होता है, चार चीज होता है। पहला तो आपका क्या है, इसके पास कोई परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, इसका मतलब इसमें स्पॉन्टेनियस जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कि ये क्या करता है कि इसके पास अगर परमानेंट डाइपोल नहीं है, इसका मतलब इसके ये टेम्परेचर पे इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा एंड सस्पेक्टिबिलिटी होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और ये प्रॉपर्टी एक और क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होता है उसको क्या होता है, रिपेल करता है, मतलब कभी भी उससे होकर जाने नहीं देता है, एक दूसरे से दूर भागाता है। रिपेल करता है मतलब क्या है, एक दूसरे से अपोजिट भगाता है उसको, ठीक है। इसका मतलब कि उससे कारण क्या होगा, काइम क्या हो जाएगा, निगेटिव। सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, वो बताता है कि कितना फ्लक्स लाइन कितना डाइपोल्स में क्या होगा, अट्रैक्ट करता है वो, ठीक है। तो कर ही नहीं रहा तो क्या होगा, निगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग डायमैग्नेटिक के बारे में देखें। अब देखते हैं कि कैसे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल एक देखे और एक दूसरा मटेरियल है वो फ्लक्स लाइन को कैसे रिपेयर कर रहा है। मान लेते हैं कि एक मटेरियल है जो क्या है मेरा, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, परफेक्ट क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और एक जो है मटेरियल वो क्या है, फेरो हो सकता है या पैरामैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक है या एंटी फेरो है, एंटी फेरो है। ये कैसे बना है, अगर मेरा फ्लक्स लाइन जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स लाइन भेजे, फ्लक्स लाइन दिए, फ्लक्स लाइन जा रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। ये क्या कर रहा है, क्या बोले हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है कि जो भी फ्लक्स लाइंस आता है उसको क्या है, रिपेल करता है, मतलब कभी भी इससे पास होकर जाने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा ऐसे और रिपेल करेगा, फिर अपने ये तो जाना चाहिए सीधा, जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिपेल करता है, तो ये क्या करेगा, जाने देगा नहीं। फिर आया ऐसे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, इसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये कभी जाने नहीं दे रहा है। अगर जाने नहीं दे रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है कि कभी फील्ड लाइंस को क्या करेगा, जाने नहीं देगा। ये क्या करेगा, ये क्या है, फील्ड लाइंस पास करने देगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैग्नेटिक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी इसका है, ये हम लोग आगे देखेंगे सबके बारे में। ये क्या करेगा, पास होने देगा, यही है जो क्या होगा, पास नहीं होने देगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अगर पास नहीं होने दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो देख लिया कि जब पास होने दे रहा है, ये पास नहीं होने दे रहा है, मतलब क्या करेगा, ये जाएगा, ये जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या करेगा, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, फ्लक्स लाइन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल किया तो ये क्या जाएगा, फिर अपना डायरेक्शन में, तो ये क्या है, रिपेल कर दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं, अगर फ्लक्स लाइन को रिपेल कर रहा है, अगर फ्लक्स लाइंस को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब हम लोग को अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, फॉर परफेक्ट, अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल,
फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, पास होने नहीं दे रहा है। अगर फील्ड लाइंस का पास नहीं हो, फ्लक्स लाइंस को पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी क्या 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 होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि पास तो परफेक्ट पास तो होने देना, पास तो नहीं होने दे रहा है कौन, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर मेरा अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाए, इसमें क्या होगा, बी जीरो हो जाएगा। क्यों बी जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को ये मटेरियल पास नहीं हो रहा है। अगर मटेरियल में पास ही नहीं हो रहा है, मतलब उससे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, बी इक्वल टू जीरो। बी जीरो हो गया, इसका मतलब म्यू नॉट एच प्लस एम का वैल्यू क्या होगा, जीरो। बी क्या होता है, पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में कि क्या होगा, म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, एच प्लस एम बी का फॉर्मूला, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स के बारे में पढ़े थे, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किए थे पैरामीटर, वहां पे हम लोग देखे थे कि बी का क्या होता है, को क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल म्यू इंटू एच प्लस एम मैग्नेटाइजेशन। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच प्लस एम इक्वल टू जीरो। ये जाएगा इधर, जीरो बाई म्यू नॉट, जीरो। जीरो बाई म्यू नॉट क्या हो गया, जीरो। मतलब एच प्लस एम क्या होगा, जीरो। मतलब एम इक्वल टू माइनस एच, एम क्या होगा, माइनस एच। एम का एक और फॉर्मूला होता है, एम इक्वल टू क्या लिख सकता है, काई एम इंटू एच। ये भी जानते हैं हम लोग, ये भी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो एम क्या हुआ, काई एम इंटू एच इक्वल टू क्या, माइनस एच। ठीक है, काई एम इंटू एच मतलब काई एम क्या हो गया, माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बोले हैं आपको कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में काई क्या होता है, निगेटिव होता है। पता है अभी, सस्पेक्टिबिलिटी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाए तो वो काई क्या होगा, माइनस वन के बराबर होता है। ये हम लोग अभी डिस्कस हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला इस बेसिस पे। ये किसके लिए है, कब होगा, जब मेरा परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, तब होगा काई क्या होगा, माइनस वन होगा। ऐसे तो निगेटिव होता है, काई तो निगेटिव ही होगा। लेकिन अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो गया, इस मतलब काई निगेटिव तो होगा, लेकिन वो वैल्यू कितना होगा, माइनस वन होगा काई का वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो काई को और क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस वन। देखिए, ठीक है, म्यू आर माइनस वन, इसका मतलब लिख सकते हैं काई एम की जगह पे म्यू आर माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। यहां पे इसमें रख रहा है म्यू आर माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, मतलब म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। किसके केस में, परफेक्ट डायमैग्नेटिक केस में। ये दोनों किसके लिए है, फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक, फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक। परफेक्ट डायमैग्नेटिक केस में क्या होगा, काई एम माइनस वन होगा और म्यू आर जीरो होगा। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक जो है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होना, यही है माइनस वन होना और म्यू आर के वैल्यू जीरो होना। ये एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है, यही एक नेसेसरी कंडीशन होगा कोई भी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनने के लिए। क्योंकि इसके बाद जो हम लोग मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं वो है सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो उसके लिए अभी बता रहे हैं कि क्या होगा, कि वहां भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि किस टाइप का मटेरियल, वो मटेरियल सुपर कंडक्टर होने के लिए पहला आपको क्या होना चाहिए कि मटेरियल मस्ट बी डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए वो सुपर कंडक्टर होने के लिए। मतलब कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक अगर बोल दिया जाए तो दो पॉइंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्या, सस्पेक्टिबिलिटी होगा वो माइनस होगा। अगर डायमैग्नेटिक से बोल रहा है मतलब सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक बोल दिया कि स्मॉल तो है, माइनस वन है, स्मॉल तो है, सस्पेक्टिबिलिटी क्या है, माइनस वन है। ठीक है, लेकिन स्मॉल तो है, लेकिन कितना, वो होगा कितना आपका, वो होगा आपका कितना, माइनस वन जब परफेक्ट रहेगा तो। और दूसरा क्या है कि म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये हम लोग डेरिवेशन हम लोग ये सब चीज देख चुके हैं। ठीक है, बस ये म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, जीरो। मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल।
इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं यहां पे, परफेक्ट परफेक्ट डायामैग्नेटिक magnetic material is one of the necessary condition for material to be a superconductor। कोई भी मटेरियल के लिए अगर सुपर कंडक्टर मटेरियल है तो एक इसका, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो जाएगा तो सुपर कंडक्टर मटेरियल हो जाएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुपर कंडक्टर किस किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस ये समझिए कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल पहला कंडीशन अगर सुपर कंडक्टर मटेरियल का होगा तो एक नेसेसरी कंडीशन होगा, वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल टू बी ए सुपर कंडक्टर मटेरियल। किसी भी मटेरियल के लिए सुपर कंडक्टर मटेरियल होने के लिए कि एक इंपॉर्टेंट आपका एक नेसेसरी कंडीशन, एक उसमें से एक नेसेसरी कंडीशन कौन है, वो जो मटेरियल होना चाहिए वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डायमैग्नेटिक में भी क्या क्या है कि इसके पास कोई परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। हम लोग डायमैग्नेटिक पढ़ लिए, इसमें क्या होता है कि इसके पास कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि इसके पास कोई परमानेंट डाइपोल नहीं हुआ, दूसरा कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जीरो होता है। इसका जो सस्पेक्टिबिलिटी होता है और मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। चौथा पॉइंट कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, रिपेल करता है। रिपेल किया इसका मतलब बी का वैल्यू जीरो हो गया, उससे डेरिवेशन हम लोग क्या कर दिए, कायम क्या कर दिया, नेगेटिव, और वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक केस में क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। और उसका म्यूअर रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, जीरो हो गया, ठीक है। और एक और लास्ट में क्या हो जाएगा, नोट पॉइंट क्या है कि परफेक्ट किसी भी मटेरियल को सुपर कंडक्टर होने के लिए कि एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मटेरियल मस्ट भी एक क्या होना चाहिए, एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो डायमैग्नेटिक, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग डायमैग्नेटिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो गया। मान लो कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास प्रैक्टिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये तो आइडियल केस का हो गया। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मतलब क्या है, आइडियल केस। कुछ तो आइडियल होता नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल हम लोग को बात करेंगे। तो अगर ये क्या करेगा, अगर ये नोट पॉइंट लिखे, नोट फॉर प्रैक्टिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल, प्रैक्टिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, रिपेल तो करेगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो रिपेल तो करेगा। लेकिन जब परफेक्ट था तो क्या कर रहा था कि ये जा रहा था ऐसे ऐसे चला जा रहा था, ये क्या था, परफेक्ट जब डायमैग्नेटिक है तो। लेकिन परफेक्ट नहीं है, मेरा क्या है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, रिपेल तो करेगा, लेकिन अगर जा रहा है ये तो रिपेल किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिपेल तो किया है, लेकिन ये कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है मतलब कि ये थोड़ा न थोड़ा पास होता है। प्रैक्टिकल है इसी केस में, जब मेरा परफेक्ट था तो थोड़ा भी पास नहीं होना दे रहा था। कभी भी मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है, ये आपका है प्रैक्टिकल डायमैग्नेटिक
मटेरियल क्या मेरा प्रैक्टिकल है, वो क्या था मेरा परफेक्ट था, मतलब आइडियल केस था, ये प्रैक्टिकल है। ये क्या करेगा, रिपेल तो करेगा इसमें, क्योंकि डायमैग्नेटिक का बिहेवियर ही होता है कि रिपेल करना, रिपेल तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, इतना भी रिपेल नहीं करेगा कि थोड़ा भी पास ही नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत ये पास कर जाएगा, ये रिपेल किया लेकिन थोड़ा बहुत पास कर गया। इसका मतलब कि अगर प्रैक्टिकल अगर बोला जाए फॉर प्रैक्टिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, बी जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, पर पूरा टोटल 0 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता था, पहले क्या था, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी स्मॉल होता था, लेकिन कितना होता था, अगर परफेक्ट है तो -1 आ रहा था। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी आएगा, वो क्या होगा, रेंज ऑफ 10 to the -3 होगा, -3 बहुत कम होगा, लेकिन कितना होता है फॉर प्रैक्टिकल के लिए, फॉर प्रैक्टिकल डायमेंशन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी is in the range of -10 to power approximately -10 to power -3। ठीक है, -10 to power -3, रेंज कितना होता है, -10 to power -3 हो गया। ठीक है, अब देखो -10 to power -3 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, मैंने ये क्या है फॉर प्रैक्टिकल के लिए, ये क्या है, मैंने -10 to power -3 एक अप्रोक्सीमेट -1 नहीं होता है 10 to power, अब b इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि कायम क्या हो गया, -10 to power -3, इस रेंज का हो गया, किसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कायम, अगर इससे हम लोग कायम 10 to power -3 हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वही हो गया -1 ही, सिंपल सा बात है कि ये होगा, b इक्वल टू क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया, परफेक्ट 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फील्ड लाइन तो थोड़ा बहुत तो क्रॉस कर ही रहा है ना, तो 0 तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब थोड़ा सा पास करे उसको क्या मानते हैं, 0 मान लिए। ठीक है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, 10 to power -3 हो गया, रेंज में हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, कायम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू आर, कायम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कायम की बात किया जाए तो नेगेटिव है, तो म्यू आर -1 कायम इक्वल टू -10 to power -3, ये बोल सकते हैं, मतलब म्यू आर इक्वल टू 10 to power -3, 10 to power -3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 to power -3 मतलब क्या है, 1/1000, मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 ही तो मान के चल सकते हो इसको, तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, फॉर किसके लिए, प्रैक्टिकल लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो क्या होता है, 1 होता है, किसके केस में, जब मेरा प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, किससे केस में, जब मेरा प्रैक्टिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। लेकिन अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल था तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, ये हम लोग पहले देखे हैं। ये क्यों हो रहा था, म्यू आर कायम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, म्यू आर -1, ये इधर जाएगा 1 आएगा, क्योंकि म्यू आर -1 ये क्या रहता है, 1 -10 to power -3 यही होगा ना, यहाँ का म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, 1 -10 to power -3 को क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली 0.001, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0 ही मान के चलते हैं, कुछ वैल्यू ही नहीं है ये, इसलिए क्या बन रहा है, म्यू आर का वैल्यू क्या कर दिए, 1 मार लिया। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि परफेक्ट अगर डायमैग्नेटिक होगा तो बी क्या होगा, एग्जैक्ट 0 होगा, क्योंकि थोड़ा भी फ्लक्स लाइंस पास नहीं कर रहा है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो क्या होगा, बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है वो किसका रेंज में होगा, 10 to power -3 रहेगा, -10 नेगेटिव तो होगा लेकिन 10 to power -3 रहेगा। लेकिन अगर परफेक्ट रहेगा तो उससे क्या होगा, -1, अभी हम लोग सस्पेक्टिबिलिटी देखे थे, माइनस हो गया, ये प्रैक्टिकल केस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डायमैग्नेटिक के बारे में हम लोग टोटल डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, सस्पेक्टिबिलिटी कैसे हो रहा है,
कैसे डिपेंड कर रहा है, कितना वैल्यू होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पैरामैग्नेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमैग्नेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स लाइन जो काइएम जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है जब परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, और दूसरा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है जब परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और यही दो कारण के कारण क्या होता है कि जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो किसके लिए, सुपर कंडक्टर मटेरियल में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा कि अगर प्रैक्टिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, और काइएम जो होगा 10⁻³ के रेंज में रहेगा, जिसके कारण म्यूअर का वैल्यू क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं डायमैग्नेटिक के बारे में टोटल चीज। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।